Joining me right now is the BJP Delhi President वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। और मेरा पहला प्रश्न, जो हमारे जो पोल सर्वेज आए हैं, यहाँ पे पोलस्टर्स ने प्रिडिक्ट किया है, 9 में से 8 पोलस्टर्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ दिल्ली के इलेक्शन जीत जाएगी। आपका इस पे क्या रिएक्शन है? देखिए, एग्जिट पोल आज कह रहे हैं और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, हम ये बात 3 महीने से कह रहे थे कि दिल्ली में आपदा सरकार जाएगी, भाजपा आएगी, क्योंकि हमने बैड गवर्नेंस को इशू बनाया, हमने करप्शन को इशू बनाया, हमने उन चीज़ों को इशू बनाया जिससे दिल्ली की जनता का सरोकार है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, माननीय प्रधानमंत्री का जो काम है पिछले 10 सालों में भारत में, उसको सलाम करते हुए वोट दिया और दिल्ली में आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। क्या आपको लगता है कि 10 साल जो आम आदमी पार्टी ने गवर्न किया है दिल्ली को, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसके कारण शायद लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, चाहे क्योंकि वो कुछ चेंज जानते जाते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ जी, गवर्नेंस नाम की चीज थी कहाँ? उन्होंने गवर्न किया कहाँ है? उन्होंने सिर्फ गबन किया है, करप्शन किया है। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग चल नहीं सकते, पीने का पानी गंदा आता है या आता ही नहीं है, सीवर ओवरफ्लो है दिल्ली में। एक रेनी सीजन में 15 मिनट की बारिश में 62 लोग डूब के मर जाए सड़क पर, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? एजुकेशन के नाम पे 9th क्लास में 2-2 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, और स्वास्थ्य के नाम पे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जाती हैं, मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी टेस्ट किए जाते हैं, जल बोर्ड को लूट के 73,000 करोड़ के घाटे में लाया जाता है। तो कोई एक विभाग तो होगा ना जहाँ दिल्ली ने कुछ गवर्नेंस किया हो। यहाँ गवर्नेंस कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ करप्शन था। उस करप्शन के खिलाफ दिल्ली की जनता ने वोट दिया। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे जब मैनिफेस्टो की बात की जाए, काफी सारे फ्रीबीज, स्कीम्स, सब्सिडीज आम आदमी पार्टी डिस्ट्रीब्यूट करती जा रही है पिछले 10 साल में उनके गवर्नेंस की सरकार में। यहाँ पे अगर बीजेपी या कांग्रेस के भी अगर मैनिफेस्टोज को देखा जाए तो काफी सारे फ्रीबीज अनाउंस किए गए हैं, प्रोमिसेस किए गए हैं, वादे किए गए हैं। क्या अगर बीजेपी जीत जाती है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है, क्या ये आम आदमी पार्टी की फ्रीबी पॉलिटिक्स आप कंटिन्यू रखेंगे? ये पहले दिन से हमने कहा है कि जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें बिजली भी है, पानी भी है। उन्होंने डिलीवर नहीं किया, हम डिलीवर करके दिखाएंगे। मैं खुद 30 हफ्ते लगातार झुग्गियों में रहा हूँ, गया हूँ, रातों को सोया हूँ। हर झुग्गी वाले का 800, 2,000 रुपये का, 1,500 रुपये का बिल आता था। कहाँ बिजली फ्री है? पानी हर झुग्गी वाला रोज 60 से 80 रुपये, 100 रुपये का पानी रोज खरीद के पीता था। गंदे पानी पीने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 1 साल की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, दिल्ली सरकार की है, 2023-24 में 20,700 लोग मर गए। तो कहाँ है पानी? तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब हमारे पे डिलीवर करना है, क्योंकि हमने बाकी राज्यों में डिलीवर करके दिखाया। अगर हम 10 करोड़ 12 करोड़ घरों में नल से जल दे सकते हैं तो दिल्ली उससे अछूती क्यों रहेगी? दिल्ली को भी मिलेगा। अगर हम पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दे सकते हैं तो दिल्ली क्यों अछूती रहे? दिल्ली में 2017-18 से आयुष्मान योजना लागू नहीं होनी थी। 51 लाख लोगों का नुकसान हुआ दिल्ली में। अगर वो पैसा दिल्ली के स्वास्थ्य में लग जाता तो कितने लोगों को भला मिलता। अभीम योजना 2400 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार के लिए रखा हुआ है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा तो मुझे लेना नहीं है, मेरा अहंकार आड़े आता है। तो वो पैसा अगर दिल्ली के हेल्थ सेक्टर पे लगता तो दिल्ली की हेल्थ सेक्टर अच्छा होता। तो दिल्ली में कई योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार की जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने रोकी है। जितनी योजनाएं चल रही थी उसको डिलीवरी के साथ पूरा करेंगे और साथ में केंद्र सरकार की योजनाओं का डबल बेनिफिट दिल्ली की जनता को देंगे। तो आप बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार आप चाहते हैं दिल्ली में आए, उससे गवर्नेंस मॉडल इंप्रूव होगा, लोगों को वेलफेयर होगा, लोगों की सहायता होगी, लोगों का कल्याण होगा। पर इस समय आम आदमी पार्टी बीजेपी को टारगेट करती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि एक कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही पे उतर आती है। चाहे वो अगर वो स्कीम्स की बात हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट्स हो, इस पे वो हॉल्ट लगा देती है। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, मैं 93 से शुरू करता हूँ। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, साहेब सिंह जी रहे, केंद्र में सरकार राजीव गांधी की थी, बाद में कुछ समय के लिए हमारी बनी, फिर इंद्र कुमार गुजराल भी रहे, वीपी सिंह भी रहे। क्या झगड़ा था जी? उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही और दिल्ली में, और केंद्र में बदलती रही, फिर कांग्रेस की, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। क्या झगड़ा था जी? बैठकर चर्चा होती थी, समस्या का समाधान निकलता था।
लेकिन ये अजीब एक स्थिति आई आम आदमी पार्टी के आने के बाद, क्योंकि इन्होंने शुरू में आते ही कह दिया कि हम तो अनार्किस्ट हैं, हम तो अपनी शर्तों पे काम करेंगे। तो प्रशासन शर्तों से नहीं चलता है जी, समन्वय से चलता है। प्रशासन नियम से चलता है, प्रशासन कानून से चलता है। आप केंद्र की योजनाएं इसलिए लागू नहीं होने देंगे कि उसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है। प्रगति मैदान टनल बनाने में 20% का हिस्सा देना था, नहीं दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से 1 साल डिले हुआ, क्यों? क्योंकि पेड़ काटने की परमिशन स्टेट सरकार ने देनी है, नहीं दी। द्वारका एक्सप्रेस वे लेट किया गया। मेट्रो का रिठाला कॉरिडोर जो अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, 1.5 साल लेट से शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि अपने हिस्से का शेयर नहीं देना दिल्ली की सरकार ने। रैपिड रेल के लिए सुप्रीम कोर्ट को डांट लगानी पड़ी, तब भी 70% पैसे दिया, 30% नहीं दिया। तो जब विकास की योजनाओं में आप अहम ढूंढोगे, अहंकार ढूंढोगे, तो वो योजनाएं प्रभावित होती हैं। तो इसलिए दिल्ली को डबल इंजन की सरकार चाहिए, दिल्ली को विकास चाहिए, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, तो फिर उसमें अपने अहंकार से उठ के काम करने की जरूरत है। पर आपको लगता है आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि ऑपोजिशन की सरकार है स्टेट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तानाशाही करती है, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हैंडीकैप्ड है। और बीजेपी तभी साथ में कोऑपरेशन में काम करेगी अगर बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट संभालेगी। देखिए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी के कितने आपके पास राइट्स हैं, कितने नहीं हैं। और ये बात पहले दिन से स्पष्ट है, कोई नई यूनियन टेरिटरी तो बनी नहीं है। और दिल्ली में हर चीज़, अगर 3 विभाग केंद्र सरकार के हैं तो केंद्र सरकार ही देखेगी। लेकिन आपको तो जितने विभाग आपके पास थे उसमें तो गवर्नेंस करते। शिक्षा के नाम पर हॉस्पिटल बनाने में अभी सीएजी की तो सिर्फ एक रिपोर्ट आई है कि 3 हॉस्पिटल में 382 करोड़ का घोटाला है। शराब की नीति किसने बनाने के लिए कहा था? केंद्र सरकार ने कहा था क्या? जब लोग कोविड में मर रहे थे, आप तो घर में छुप के बैठ गए, ऑक्सीजन रखने की जगह आपके पास नहीं थी, और उस समय आप शराब की नीति बना रहे थे। जो सीएजी की रिपोर्ट अभी आई नहीं, बताती है 2026 करोड़ का घोटाला है। शीश महल हमने बनाने के लिए कहा था क्या? एक प्लॉट, एक सरकारी मकान नहीं लेने वाला आदमी 4-4 बंगले तोड़ के 50,000 गज में अपना शीश महल बनाता है, किस लिए जी? कौन 50 लाख का कालीन लगाता है? कौन 10 लाख की कुर्सी लेता है? कौन उसमें महंगे महंगे कमोड बनाता है? हमें तो नहीं पता। ये किसने करने के लिए कहा था? ये गवर्नेंस होती है क्या? ये परिवर्तन था क्या? आपने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली को धोखा देने का काम किया, तो दिल्ली ने उसका परिणाम देना ही है। 8 तारीख को परिणाम आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सचदेव, बीजेपी दिल्ली प्रेसिडेंट हु स्पोक टू अस।